बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम dear students. I am your English teacher. Dear students, let's start our today's lecture. Dear students, सेकंड ईयर की क्लास में हम दो बुक्स स्टडी करेंगे. The one book is called Book 2 or Modern Prose and Heroes, and the other book is a novel that is Good by Mr. Chips. ये दो बुक्स जो हैं ये आपने सेकंड ईयर की क्लास में पढ़नी है, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिकमेंडेड बुक्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बुक 2 से फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द डाइंग सन, रिटन बाय सर जेम्स जीन्स, जिनका कंप्लीट नेम था सर जेम्स हॉपवुड जीन्स, बट ही वाज पॉपुलरली नोन एज सर जेम्स जीन्स. डियर स्टूडेंट्स, सर जेम्स जीन्स was a mathematician and a physicist by profession. He was a professor at Cambridge University. Dear students, हमारा आज का जो लेसन है, जॉनरे के लिहाज से ये एक एस्से है और एक एक्सप्लोरेटरी एस्से है. एक ऐसा एस्से जिसमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की राइटर कोशिश करता है. और राइटर मींस सर जेम्स जीन्स बिग बैंग थ्योरी पे बिलीव करता है. बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी डियर स्टूडेंट्स ये थी कि ये जो हमारी कायनात है, ये जो दुनिया बनी है, या हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, ये एक बहुत बड़े बैंग या एक एक्सप्लोजन या कह लीजिए कि एक धमाके के नतीजे में पैदा हुई. इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है. सो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि सर जेम्स जीन्स बिग बैंग थ्योरी पे बिलीव करते और इसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये अपना ऐसे, जिसका टाइटल द डाइंग सन है, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी ऐसे कह सकते हैं, तहरीर किया. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है. आप इनकी बात पे बिलीव करें या ना करें, इट्स अप टू यू. लेकिन आज की साइंस जो है वो ज्यादातर इसी थ्योरी के ऊपर बेस करती है. और मुझे इस स्टूडेंट्स इस एस्से में जो सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है, इसको पढ़ के जब भी मैं पढ़ाता हूं, मुझे जो एहसास होता है ज्यादा बड़ा स्ट्रांगली मैं फील करता हूं. जैसे राइटर ने इस एस्से में बताया कि यूनिवर्स जो है ये बहुत बड़ी है, अनइमेजिनेबली बिग है, इतनी बड़ी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते. मैं सोचता हूं कि जो यूनिवर्स इतनी बड़ी है, इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते. इसका बनाने वाला, इसका क्रिएटर अल्लाह ताला कितना बड़ा, कितना ताकतवर. एनीवे dear students, first of all I would like to discuss the theme of this essay, the dying sun. The writer says कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है और इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं स्पेस के अंदर. और वो हमें बताता है कि जो स्टार है उसका साइज बहुत बड़ा है, हम इमेजिन नहीं कर सकते. वो कहता है कि आप ये जो आपकी जमीन है, अर्थ एक प्लैनेट है, कहते हैं अगर आप इसको उठा सकें
इस जैसी मिलियंस ऑफ अर्थ्स, लाखों जमीनें उठाकर आप एक स्टार की सरफेस पर रख दें तो जगह जो है फिर भी खाली रह जाए, फिर भी उसमें से फालतू जगह बच जाएगी। मिलियंस ऑफ अर्थ्स को उसके ऊपर रख दें फिर भी जगह बच। अब सोचें कि वो एक स्टार जो है, एक स्टार का साइज कितना बड़ा है, अनइमेजिनेबल। और फर्दर हमें बताता है कि इतने बड़े स्टार जो है वो मतलब चंद एक नहीं है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा। वो हमें स्टार्स की नंबर के बारे में भी बताता है कि वो भी मिलियंस में, लाखों। वो कहते हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। कहता है शायद उन स्टार्स की जो टोटल नंबर है वो शायद दुनिया के अंदर जो साहिलों के ऊपर पड़ी हुई रेत है उसके जर्रात के बराबर उन स्टार्स की तादाद। इससे आप को अंदाजा होता है कि हमारी जो जमीन है ये कितनी छोटी है, राइट। फर्दर वो हमें बताता है कि वो स्टार्स जो हैं स्टैग्नेंट नहीं है, दे आर नॉट मोशनलेस, दे आर मूविंग अबाउट इन स्पेस, दे आर वॉन्डरिंग, वो हरकत करते रहते हैं। और हैरत की बात यह है कि वो एक दूसरे के साथ कलाइड नहीं करते, टकराते नहीं है। एक स्टार इतना बड़ा है कि उसके ऊपर मिलियंस ऑफ अर्थ्स को पैक किया जा सकता है, और फिर वो जो स्टार्स हैं उनकी तादाद नंबरलेस है, दे आर नंबरलेस, दे आर काउंटलेस। रेत की जर्रात की तादाद के बराबर उनकी तादाद है, और फिर वो हरकत कर रहे हैं स्पेस के अंदर, और आप उसमें टकराते नहीं है। टकराते क्यों नहीं आप उसमें? राइटर सेज कि एक स्टार से दूसरे स्टार के दरमियान मिलियंस ऑफ माइल्स का डिस्टेंस, तो कभी टकरा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक दूसरे से टकरा। फासला इतना ज्यादा। लेकिन सर जेम्स जीन्स के मुताबिक आज से लाखों साल पहले इस यूनिवर्स के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हुआ। एक स्टार दूसरे स्टार से टकराया या टकराने ही वाला था, जिसके नतीजे में उनमें से एक स्टार जो था वो सन था। सन जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक वेव, जिसने अल्टीमेटली एक माउंटेन की फॉर्म अख्तियार कर ली, वो फट गया। वो माउंटेन जो है उस सरफेस के ऊपर वो फटा, और उसके जो पीसेस हैं वो सन के इर्द गिर्द स्पेस के अंदर गिर गए, और उन्होंने उन पीसेस ऑफ